हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर। आइए देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं का योग किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं दिया रहे कोई क्वेश्चन, तो जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है 1 2 3 19 तक की संख्या का योग है, तो इसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन दे तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 और मल्टीप्लाई कुल संख्या। तो इस तरह से आपको ये वाला फार्मूला थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को लगाने के लिए। या एक और फार्मूला होता है n प्लस 1 बाई 2। तो या तो इस फार्मूला को याद रखिए या ऊपर वाला, आपको जो अच्छा लगे उस फार्मूला से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हम लोग 1 2 3 19 तक की संख्या का योग है, कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसी को अगर मैं हम देख लें तो पहली संख्या है 1 और अंतिम संख्या है 19 और 2 से भाग दे देना है आपको और मल्टीप्लाई। कुल संख्या कितनी होगी, 1 से 19 तक 19 गुना होगी, तो 19 लिख लीजिए। अब इसको जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 20/2 मल्टीप्लाई 19। भाग दे दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 10 गुणे 19। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 190। तो 190 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है 1 3 4 25 तक की संख्याओं का योग कितना है। तो आपको बताना है कि इसका 25 तक की संख्याओं का योग कितना है। ऑप्शन दिया गया है 300 325 400 425। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, तो इसको आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। इन्हीं चारों ऑप्शन में से कोई एक आंसर है इसका। दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 20 तक की सभी सम संख्या का योग है, तो कैसे प्राप्त करेंगे। तो 20 तक की सभी कहां से शुरू होगा संख्या, तो 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 डैश 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 20 तक की सभी संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो इसमें देखेंगे सबके बीच में तो अंतर सेम है, तो अंतर आपको देख लेना है, सबके बीच में अंतर सेम होना चाहिए। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट प्लस लास्ट को जोड़ लेना है। तो 20 और 2 को जोड़ लीजिए तो 2 प्लस 20 कर लीजिए। यही तो करना है, हम शुरू में ही बताए थे कि दोनों नंबरों को जोड़ लेना है। तो दोनों को जोड़ लीजिए और 2 से भाग दे दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए कुल संख्या। इसमें बताइए सम संख्या कितना होगा। तो 20 तक संख्या है, तो 20 तक संख्या में 10 गो सम संख्या होगा और 10 गो विषम संख्या होगा। तो 10 ही तो सम संख्या होगा ना, याद रखिएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20 और 10 कितना हो जाएगा ये आपका, तो 20 और 10 हो गया आपका 30 लिख लीजिए और मल्टीप्लाई 10 बट्टा 2। 2 से काट दीजिए, ये 15 बार में कट जाएगा। तो कितना आ गया आपका, 15 दहा में 150। यानी कि 20 तक की सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा, तो 150 हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन है अगला, 30 तक की सभी सम संख्या का योग है 200 240 300 350। तो ये होमवर्क आप जरूर इसका कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों तो कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि इसका आंसर सेम ऊपर के जैसा ही इसको क्वेश्चन को लगाना है। तो ऊपर के जैसे ही इस क्वेश्चन को लगा करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि इसका आंसर क्या है। इसमें कहा गया है 50 तक की विषम संख्या का योग है। 50 तक की विषम संख्या का योग हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हम जानते हैं विषम संख्या अगर मैं शुरू करें 50 तक की, तो 1 पहले लिखेंगे, उसके बाद दूसरी संख्या होगी 3, उसके बाद तीसरी संख्या होगी 5, यानी 2 का अंतर सब में होगा, उसके बाद 7, उसके बाद डैश 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 लास्ट 50 तक की कह रहा है, तो लास्ट वाली 49। यही तो होगा ना, यानी कि 50 तो उसमें शामिल नहीं करेंगे, तो 50 को हम शामिल नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे पहली संख्या 1 और लास्ट वाली संख्या 49। तो कुल 50 तक संख्या में विषम संख्या और सम संख्या कितनी होगी। तो 50 का आधा 25 ठो विषम संख्या होगी और 25 ठो सम संख्या होगी। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर मैं 50 तक की विषम संख्या कह रहा है तो हम 50 का आधा आधा कर लेंगे, उसमें 25 सम संख्या होगी और 25 विषम संख्या। तो विषम संख्या कितना हो गया, 25 ठो। अब यहाँ पे देखेंगे ना, तो हम सेम वही फार्मूला यूज करेंगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 और मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करना है, तो कुल विषम संख्या कितनी है, 25 ठो है, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आगे, तो 49 और 1 कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 50 और बाई 2 और मल्टीप्लाई
25। अब इसको काटेंगे ना तो ये 25 बार में कट जाएगा, तो ये कितना आ गया आपका, तो 25 मल्टीप्लाई 25 आ गया। अब 25 25 हम कितना होता है, तो 625। तो 50 तक की विषम संख्या का योग कितना होगा, 625 होगा दोस्तों। आना है 70 तक की विषम संख्या का योग कितना है। ऑप्शन दिया गया है 1125, 1225, 1400, 1500। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है 21, 22, 23, यानी सबके बीच में अंतर एक एक का है, यानी प्राकृतिक संख्या है, 21 से शुरू हो रहा है, 75 तक का योग है। तो किस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सिंपली हम जानते हैं 1, 2, 3 डैश 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 20 तक संख्याओं को नहीं लिया गया है इसमें। उसके बाद से लिया गया है कहां से, तो लिया गया है 21, 22 प्लस 23 डैश 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 कहां तक गया है, तो 75 तक गया है। तो कुल कितनी संख्या इसमें ली गई है, तो 20 ठो तो नहीं ली गई है, इसको तो नहीं लिया गया है, तो इसको निकाल देंगे। यानी 75 में से अगर में हम 20 संख्याओं को निकाल दें तो हमारा कितना बचेगा, तो 5 और ये 5, 55 संख्या ली गई है। अब हम देखेंगे इसमें पहली संख्या क्या है, तो 21 है, तो 21 अब प्लस अंतिम संख्या क्या है, तो 75 है, तो 75 अब बटा 2, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। अब मल्टीप्लाई कुल कितनी संख्याएं हैं 75 तक में, तो 55 को ली गई है, तो 55 ऐसे कर लेंगे। अब दोनों को जोड़ लीजिए, 5 1 6, अब 7 2 9, अब मल्टीप्लाई 55, मल्टीप्लाई 55 ही तो करेंगे, नीचे 2 लिख लेंगे। अब इसको काट दीजिए 2 से, तो 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16, अब मल्टीप्लाई 55। अब 55 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहीं पे मल्टीप्लाई कर लीजिए 48 और 55, 5 अट्ठे 40, 5 को 20 4 24, 5 अट्ठे 40, 5 को 20 4 24। तो इतना हो जाएगा आपका 0 4 6 2। तो कितना इसका आ गया, 2 6 4 0, यानी कि 21 22 23 से लेकर के 75 तक की संख्याओं का योग कितना है, तो 2640 है दोस्तों। 33 33 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग कितना है, तो ऊपर जैसा क्वेश्चन किया गया था सेम वही वाला क्वेश्चन यहाँ पे भी दिया गया है, अलग नंबर केवल है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है 1300, 1365, 1400, 1480। कौन सा ऑप्शन सही है, क्वेश्चन सॉल्व करके जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों इसमें कहा गया है 10 12 14 16 प्लस 60 तक का योग है। तो 60 तक की संख्याओं का योग कैसे इसमें, तो हम जानते हैं कोई भी संख्या कहां से, ये सम संख्या का दिया गया है। जैसे दिया गया है 10, फिर दिया गया है 12 डैश 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 कहां तक गया है, प्लस 60 तक गया है ये संख्या। तो इस तरह से 60 तक की संख्या को लिखा गया है। तो अगर इसमें हम देखेंगे ना, तो 10 क्या है, पहली संख्या है, 60 क्या है, अंतिम संख्या है। और इस 10 से पहले कौन सी सम संख्या होगी, तो 8 होगा, 6 होगा, मतलब 2 से शुरू हुआ होगा, सम संख्या है तो 2 से लेके 8 तक। अब 60 में कितनी सम संख्या है, विषम संख्या है, तो 2 से शुरू करके 60 तक देखेंगे तो इसमें सम संख्या और विषम संख्या कितनी हो जाएगी, तो 30 ठो सम संख्या होगी और 30 ठो विषम संख्या होगी। लेकिन 8 तक की संख्याओं को तो इसमें लेना नहीं है, केवल हमको यहीं से लेना है। तो हमको 8 तक देखेंगे सम संख्या विषम संख्या कितनी होगी, तो 4 ठो सम होगा, 4 ठो विषम होगा। ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो 8 तक की संख्याओं को नहीं लेना है, 10 से लेना है। तो 10 से लेंगे तो 60 तक जाएंगे तो 30, मतलब शुरू 2 से लेकर के 60 तक 30 30 होगा, उसमें से 4 4 दोनों में से माइनस कर देना है, सम में से विषम में से दोनों में से। तो कितना आ जाएगा 26, यानी कि 10 से शुरू करके 60 तक जाएंगे तो हमको 26 सम संख्या मिलेगा, 26 विषम संख्या मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हमको इसका योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, पहली सम संख्या प्लस अंतिम सम संख्या दिए गया जो है, अब मल्टीप्लाई कुल सम संख्या, इसमें कितनी कुल सम संख्या है उसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 26 गुना है, तो 26 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 60 और 10 कितना होगा, 70 होगा। और इस 2 से इस 26 को काट दीजिए तो 13 बार में ये कट जाएगा। तो काट दीजिए सिंपली, तो 13 बार में कटा। अब इसका मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए 13 0 0 और 13 सत्ते 91, तो 910 इसका आंसर होगा दोस्तों। इस तरह से आप कहीं से भी कहीं तक की संख्या का योग पूछें, सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, तो ये ट्रिक यूज करके आप सिंपली कुछ ही सेकेंडों में आंसर बता सकते हैं। 28 30 32 80 तक की संख्या का योग है। तो इसका योग बताना है आपको कि कितना इसका योग होगा। ऑप्शन दिया गया है 1400, 1458, 1500, 1558। तो इसका योग आप सेम ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा
करके बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है 23, 25, 27, 71 तक की संख्या का योग है। तो क्वेश्चन को देखते ही लग रहा है कि ये विषम संख्या का योग पूछ रहा है। तो हम देखेंगे विषम संख्या 1 से शुरू होता है, 1, उसके बाद लिखेंगे +2 अब प्लस कहां तक जाएंगे, डैश 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 करके 21 तक जाएंगे। फिर 21 तक तो हमको संख्याओं को नहीं लेना है, अब प्लस हमको कहां से लेना है, तो 23 से लेना है। तो 23 प्लस 25 अब प्लस डैश 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 हमको 71 तक लेना है, 71 तक संख्या को लेना है। इन्हीं विषम संख्या का हमको योग ज्ञात करना है, यानी इसका योग ज्ञात करना है हमको, इसका योग नहीं ज्ञात करना, इसको इसमें से माइनस करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ना, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। 71 तक है अगर मैं ये संख्याएं, तो 71 तक कितनी संख्याएं, कुल 1 से लेकर के 71 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो 71 से आगे हम एक नंबर ले लेंगे 72, इसका आधा आधा कर देंगे तो 36 गो इसमें सम संख्या होगी और 36 गो इसमें विषम संख्या होगी। लेकिन 1 से ना काउंट कर रहे हैं तो ऐसा हो रहा है। तो हम देख लेंगे कि 21 के बाद क्या पड़ता है, 22। तो 22 तक में कितनी कुल सम संख्या विषम संख्या होगी, तो 22 तक में कुल सम संख्या विषम संख्या का कितना होगा, तो 11 11, आधा आधा होता है तो 11 11 हो जाएगा। तो हमको 23 से 71 तक देखना है, तो 11 11 दोनों में से माइनस कर देंगे। इसी कॉन्सेप्ट को बस आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा, यानी 25 25 संख्याएं क्या होगी, सम और विषम संख्याएं हमको मिल जाएगी। बस इतना मालूम हो गया, अब आपका क्वेश्चन सिंपली लग जाएगा। पहली संख्या क्या है, तो 23 है। अंतिम संख्या क्या है, तो 71 है। भाग देना है 2 से और मल्टीप्लाई करना है, कुल कितनी विषम संख्या ली गई है 23 से लेके 71 तक में, तो कुल 25 संख्या ली गई है। तो 25 यहाँ पे लिख लीजिए, इसको प्लस कर लीजिए। अब तो 23 और 71 कितना होगा, तो 3 1 4 और 7 2 9 और बटा 2 मल्टीप्लाई 25। इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो कितना आ जाएगा आपका, तो ये आ गया आपका 2 चौको 8 और 2 सते 14 मल्टीप्लाई 25। अब 25 का इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का 47 में मल्टीप्लाई यहाँ साइड में कर लीजिए, तो 47 मल्टीप्लाई 25, 5 सते 35, 5 को 20 3 23, 2 सते 14, 2 चौको 8 1 9, 5 4 3 7 और 9 2 11, तो 1175 होगा 23 से लेकर 71 तक की विषम संख्याओं का योग। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है 51 + 53 + 55 + डैश 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 99 तक की संख्या का योग आपको पता करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। 18 दोस्तों 4 के प्रथम 10 गुणजों का योग है। इसको देखेंगे अगर मैं ना इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो 4 के प्रथम 10 गुणज का मतलब हो गया 4 × 4, फिर दूसरा गुणज हो गया 4 × 2, फिर तीसरा गुणज हो गया 4 × 3 अब प्लस, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, लास्ट में मिलेगा हमको 4 × 10। तो इस तरह से लिख लेंगे अगर मैं, तो इसमें देखेंगे ना तो 4 तो सब में कॉमन है, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 1 + 2 + 3 + डैश 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 कितना बचेगा, तो 10 बचेगा। इस तरह से सिंपली इसको लिख लेंगे, 4 तो कॉमन रहेगा तो 4 कॉमन ले लेंगे। अब ये क्या है, प्रकृत संख्या है ना, 1 से लेके 10 तक की प्रकृत संख्या है, तो 1 से 10 तक की प्रकृत संख्या का हम योग मालूम कर लेंगे। तो क्या होता है 1 से 10 तक की प्रकृत संख्या का योग, तो 1 + 10 यानी कि पहली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या बटा 2 ऐसे कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई कुल प्रकृत संख्या कितनी है, तो 10 गो है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे। इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, 2 से इसको काट देंगे, 2 5 10, तो यानी कि मल्टीप्लाई 10 और 1 11 और मल्टीप्लाई 5, अब 5 चौको 20, अब 20 11 हम 220, तो ये हो गया आपका 220, यानी 4 के प्रथम 10 गुणजों का योग जो है 220 है दोस्तों ये क्वेश्चन है 6 के प्रथम 12 गुणजों का योग है। ऊपर वाले के जैसा ही ये क्वेश्चन है, तो इसका आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 400, 450, 468, 700, सेम ऊपर वाले के जैसा ही इसको लगाना है। कमेंट करके इसको जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है दोस्तों।
देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया प्रथम 5 विषम संख्या का योग है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम पूछ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है। जब भी इस तरह से क्वेश्चन दे तो n इज इक्वल टू दिया हुआ है 5, तो विषम संख्या कह रहा है ना, तो विषम संख्या के लिए होता है n का स्क्वायर, यानी कि प्रथम से शुरू करें तो n का स्क्वायर कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 25। तो प्रथम 5 विषम संख्या का योग कितना हो गया? 25 हो जाएगा दोस्तों। इसी क्वेश्चन को अगर हम चाहें तो दूसरी तरह से कैसे लगा सकते हैं? 5 विषम संख्या कह रहा है तो 1 से लेकर के हमको कहां तक जाना है? डैश 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 10 तक जाना है, यानी कि 9 ये सबसे बड़ी विषम संख्या हो जाएगी। 5 विषम संख्या में से सबसे बड़ी संख्या 9 होगी और पहली संख्या 1 होगी। तो हम जानते हैं कि हम इसको कैसे करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या को जोड़ लेते हैं, 2 से भाग देते हैं और मल्टीप्लाई कुल संख्या, कुल विषम संख्या कितनी है? 5 गो है। तो 9 और 1 10 करेंगे, 10/2 करेंगे और मल्टीप्लाई 5, इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 5 5 25। तो इस ट्रिक का भी यूज करके आप कर सकते हैं, ऐसे फार्मूला का भी यूज करके दोनों तरह से इस क्वेश्चन को सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आएगा 25। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का दिया गया है प्रथम 20 विषम संख्या का योग है। 300 है, 400 है, 500 है, 600 है। तो ये ऑप्शंस दिया गया है, इसी ऑप्शंस में से कोई एक आंसर होगा। तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि इसका आंसर क्या है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है प्रथम 25 सम संख्या का योग है। सम संख्या का योग हम देखेंगे तो 1 से लेकर के कहां तक जाएंगे तो 25 सम संख्या मिलेगा। तो हम 25 का 2 गुना कर लेंगे, 25 का 2 गुना कर लीजिए तो आपको मिलेगा 50। यानी सम संख्या हमको कहां तक जाना पड़ेगा? यानी कि 2 + 4 + 6 + डैश 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 डैश, हमको कहां तक जाना है? तो प्लस 50 तक जाएंगे तो हमको कितना मिलेगा? 25 ठो सम संख्या मिलेगा। तो अब आपको देखना है ना, इसमें पहली विषम संख्या कौन है? सॉरी, पहली सम संख्या कौन है? तो 2 है। अंतिम सम संख्या कौन दिख रहा है? तो 50 दिख रहा है। अब बाई 2, यही तो कहते हैं दोनों संख्याओं का फर्स्ट अब लास्ट का सम करते हैं और 2 से भाग देते हैं। अब भाग देने के बाद कुल कितनी सम संख्या है? तो 25 गो सम संख्या है ये। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? सॉल्व करेंगे। 50 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 52 हो जाएगा। अब बट्टा 2 और मल्टीप्लाई 25। अब इसको देखेंगे तो कट करेंगे, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12 मल्टीप्लाई 25। अब 25 से 26 में मल्टीप्लाई कीजिए तो 25 छक्के 150 15। अब 25 दूनी 50 और 10 60 65। तो 650 जो है 25 सम संख्या का योग 650 है। तो इस तरह से आप सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, दिया गया है क्वेश्चन प्रथम 15 सम संख्या का योग है 225 240 300 150। तो इसी में से कोई आंसर है? ऑप्शन में से देख करके आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो हो ये आप कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।